Hi everyone and welcome to Biology for SSC, and in this video we'll learn more about cell. We've took introduction of cell in previous lectures and now we'll look up some organelles and what is protoplasm of the cell. ठीक है, organelles के बाद mainly तो cell में आपको organelles ही पढ़नी होती हैं. ठीक है जी, organelles and we'll look up like few more detail. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले एक सेल ड्रॉ कर लो आप. लेट अस टेक अ गुड कलर. ठीक है, दिस येलो लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस रेड वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, ये मैंने सेल ड्रॉ किया है, न्यूक्लियस. ठीक है, जो हमने सेल ड्रॉ करके देखा है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम इन डेप्थ चलेंगे. सेल के पास कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ऑर्गेनल्स लाइक जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, हमें वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ऐसे ही सेल के पास ऑर्गेनल्स होते हैं जो उसको फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. उसके बाद इधर होता है एक और ऑर्गेनल जिसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो. इधर होता है गोल्जी एंड राइबोसोम्स आर आल्सो देयर. ठीक है, तो थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे हम सेल को. अब देखो, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस के लेयर को हम कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द लेयर विच सराउंड्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट आपको दिखाई दे रही है. ये अपनी जगह पे कैसे रहते हैं, इनको होल्ड करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, अदरवाइज दे विल कम एंड कोलैप्स और कोलाइड विद ईच अदर. सो इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, अ फ्लूइड इज प्रेजेंट, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए और आरएनए मिलता है. डीएनए हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर होता है, जीन्स को कैरी करने वाला डीएनए. ठीक है, डीएनए के बारे में हम देखेंगे आगे थोड़ा सा, पर इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं जिनको भी होल्ड करना है. फिर उनको होल्ड करने के लिए इसके अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, एक तो जो फ्लूइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, क्लियर. अब देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इन डिटेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी कैसे होती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे तो उसमें फोस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी नाम होते हैं. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं. ठीक है, और या फिर प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं.
प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? हाँ, मैं क्या बता रही थी, इसके अंदर जो प्रेजेंस होती है, एक तो फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं और दूसरा प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, पहले इसका नेचर भी चलो आगे देख लेंगे। फोस्फोलिपिड से मतलब क्या होता है, देखो ये जो सेल है मान लो, ठीक है, हम ये इतने पार्ट को जूम करने वाले हैं, मतलब इसका जो ये बाहर वाली लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इसको पूरा जूम करके देखेंगे। तो अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो इसके अंदर फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं दिखने में। और ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके हेड हैं जो, वो होते हैं फोस्फोरस के बने हुए, और ये जो इनकी टेल्स हैं ये होती है फैटी एसिड्स की बनी हुई। ठीक है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके देख रहे हैं। फोस्फो यानी फॉस्फोरस और लिपिड यानी फैटी एसिड्स। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपका, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी ये पानी को पसंद करता है या फिर ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो सकता है। तो अगर आप सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट देखोगे ना, तो बाहर वाले इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है। और अंदर आओगे जब आपको एक और फ्लूइड मिलेगा जिसको आप साइटोप्लाज्म कह रहे हो अभी। तो साइटोप्लाज्म में भी एक अच्छी खासी अमाउंट होती है वाटर की। तो अब देखो, अगर एक लेयर ये प्रेजेंट है, एक लेयर ये प्रेजेंट है, और ये जो फैटी एसिड वाली टेल जो इनकी होती है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, मान लो इधर ये टेल ऐसे प्रेजेंट रहेगी, ये पास पास में होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इधर तो साइटोप्लाज्म है, ये तो रह ही नहीं सकते, ये तो दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो इसके लिए क्या होता है, एक और लेयर बना दी जाती है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इनका हेड नीचे अलाइन है, ये हाइड्रोफिलिक है, यानी ये पानी में इजीली डिजोल्व हो सकते हैं, मतलब इनकी पानी के साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप है। तो साइटोप्लाज्म में जो पानी है ये उनको बियर कर सकते हैं। उस अगर ये फैटी एसिड वाली टेल साइटोप्लाज्म के साइड में होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फैटी एसिड्स पानी से दूर भागते हैं, इसीलिए ये इस मैनर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोस्फोलिपिड बाई लेयर होती है ये। अब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाई लेयर का समझ में आया? बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, और लेयर से यानी दो लेयर्स जो प्रेजेंट है, तो दो लेयर्स प्रेजेंट होती है फोस्फोलिपिड की। फोस्फो इज यूज फॉर दिस हेड, और फैटी एसिड्स यानी इनकी जो टेल है ये लिपिड की बनी हुई है, दैट इज वाई फोस्फोलिपिड बाई लेयर। ये समझ में आया? और प्रोटीन्स इसके अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखो, प्रोटीन्स या तो इधर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इधर भी आपको प्रोटीन मिल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इधर भी प्रोटीन मिल सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो इधर प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो इनके थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जब हमारी सेल डिवाइड करती है ना, एनिमल सेल के बारे में हम अगर बात करें, सेल डिवीजन अगला चैप्टर है, पर जब हमारी सेल डिवाइड करती है तो कैसे डिवाइड करते हैं, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल क्या करेगी, लास्ट स्टेज पे जाके इलोंगेशन दिखाती है। इलोंगेशन कुछ ऐसे दिखाएगी। अब देखो, इलोंगेशन किसको दिखाना है, अल्टीमेटली बाहर वाली लेयर को दिखाना है। अगर ये बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको लग रहा होगा सॉलिड इन नेचर है, क्योंकि ये होल्ड कर रही है प्लांट को, सॉरी होल्ड कर रही है, प्लांट मैंने गलत बोल दिया, होल्ड कर रही है सभी चीजों को, अपने अंदर साइटोप्लाज्म को एक शेप दे रखा है, ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर रख रखा है, तो ऑब्वियसली हमारे मन में आएगा कि ये सॉलिड लेयर है, पर ऐसा नहीं है, दिस इज अ लिक्विड लेयर। ये फ्लूइड लाइक होती है। ठीक है, ये फ्लूइडिक लेयर है। फ्लूइड का मतलब होता है समथिंग लाइक वाटर विच फ्लोट्स। ठीक है,
और ये इलोंगेशन इसको दिखाना है क्योंकि सेल हमारी डिवाइड करती रहती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सॉलिड होगी तो कैसे डिवाइड करेगी, अगर सॉलिड होती तो टूट जाती, पर ये तो इलोंगेशन दिखाती है। सो दैट इज आपको याद रखना है कि जो इलास्टिक लेयर होती है, दिस लेयर इज इलास्टिक बिकॉज इट इज फ्लूइड इन नेचर। ये फ्लूइड इन नेचर होती है। समझ में आया फ्लूइड क्यों होती है? क्योंकि ये एक रीजन है, और भी रीजन हो सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। इन कमिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं आपको बताऊंगी कि इसके इलोंगेशन के या फिर इसके जो फ्लूइड नेचर के फायदे क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लिविंग लेयर होती है। लिविंग का मतलब हम नेक्स्ट में यानी प्रोटोप्लाज्म में देखेंगे लिविंग से मतलब क्या है। तो लिविंग को अभी आप पेंडिंग रखो, लिविंग का मतलब क्या है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब है कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर से सेल के अंदर आ रहा है। सो ये हर सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती है जाने के लिए, ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है। और सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? देखो, वो ये नहीं होता कि सेल को जिनकी जरूरत है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाने देगी। आपने सीव देखी जिसको आप छलनी कहते हो, तो कुछ एक साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो, क्योंकि कुछ साइज के पार्टिकल ही सीव से नीचे जा सकते हैं जब आप उसको किसी भी चीज को छानते हो उसमें से। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, कुछ एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल्स ही अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मतलब इट अलाउज ओनली सम सब्सटेंसेस टू गेट इनटू इट। इससे पर आप ये मत समझना कि जिससे सेल का फायदा हो वही एंटर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट इट अलाउज सम only some substances to get into it. And now we'll look at what is protoplasm. प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम अभी देखेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ओके, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इधर ऑर्गेनेल्स भी हैं, और इधर न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड है जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हो, जो होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों को, यानी डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को, क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ साइंटिस्ट ने देखा कि सेल में क्या है, वो दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा है साइटोप्लाज्म। देखो, अगर आप इन दोनों फ्लूइड्स को सेल के अंदर से निकाल लेते हो तो क्या होगा अल्टीमेटली? अगर साइटोप्लाज्म आपने रिमूव कर दिया, इधर से आपने न्यूक्लियोप्लाज्म रिमूव कर दिया, तो जो ऑर्गेनल्स हैं, कोवर्कर्स हैं, वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, है ना। वो मर जाएंगे टकरा के, इधर उधर चक्कर खा के गिर जाएंगे, पट जाएंगे। और ऐसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म में जो मटेरियल प्रेजेंट है जिसको आप क्रोमोसोम कह रहे हो, डीएनए कह रहे हो, दैट विल ऑल ऑल्सो अल्टीमेटली कोलैप्स इनटू इट एंड हो जाएगा खात्मा सेल का। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, जिनके बिना सेल जी ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीथिंग विल बी लाइक श्रिंक्ड इनटू वन पॉइंट, और मतलब सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता इन दोनों के बिना। सो दैट इज वाई न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड आर नेसेसरी फॉर लिविंग ऑफ सेल, ठीक है। इसलिए इनको लिविंग मैटर कहा जाता है, लिविंग मैटर। अगर किसी भी सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है तो वो सेल लिविंग कंसीडर कर सकते हैं इसको, और इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। आई बात समझ में? सो इसका मतलब यही है, प्रोटोप्लाज्म इज नेसेसरी टू कीप द सेल लिविंग। और प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, प्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म।
अब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपको बताया था, दिस इज अ लिविंग लेयर। लिविंग लेयर से मेरा मतलब क्या है, अगर आप इधर से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म बिखर जाएगा, साइटोप्लाज्म बिखर जाएगा, ऑर्गेनेल्स को होल्ड करने के लिए कोई नहीं रहेगा, है ना, अकेला न्यूक्लियस कैसे सर्वाइव करेगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग लेयर बिकॉज ये नेसेसरी है टू कीप द सेल लिविंग, टू कीप द सेल प्रॉपर फंक्शनिंग। सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत है, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग। और ऐसे ही हमें सेल के सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों की जरूरत है, दैट इज व्हाई इन दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म में रखते हैं, और प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग मैटर कहते हैं क्योंकि ये लिविंग के लिए जरूरी है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि लिविंग है तो मतलब ये अपनी सांस ले रहा है, ये भी सभी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे लिविंग का ये मतलब नहीं है, यहाँ पे लिविंग का मतलब है कि ये सेल को एक लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,